गाइस, दिस इज आदर्श एंड वेलकम इन द आदर्श विद्यार्थी चैनल। सो यार, आज की वीडियो में हम अल्फ़ाबेटिकल रंगोली ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे होंगे। एंड लास्ट प्रॉब्लम में भी ऐसे ही डोर डिज़ाइन के ऊपर दिया गया था, सो वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग रहा। एंड यहाँ पर इनपुट सिंपल 5 है एंड हमें ये पैटर्न प्रिंट करना है जो रंगोली है। एंड इनपुट क्या दिया हुआ है, 1 लाइन इनपुट दिया रहेगा जो कंटेन करता है साइज ऑफ रंगोली। रिटर्न करना है हमें पैटर्न, ठीक है। सो यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दे दिया है, जो 3 साइज रहेगा, जब 5 साइज रहेगा उसका, जब वो इनपुट 10 देगा तो कैसे प्रिंट करना। सो बेसिकली इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें जो इनका फर्स्ट नंबर है 5 वाला, इसके ऊपर फोकस करते हैं। सो बेसिकली इनका पैटर्न जो है वो हम पहले डिवाइड कर देते हैं कि कितने पार्ट में इनको डिवाइड कर सकते हैं। इट्स लाइक कि जैसा अभी बीच वाला जो है ये मेन चीज़ है अपना, इसके ऊपर फोकस करेंगे, यहीं से डिवाइड हो रहा है ये। सो इसके ऊपर जो लाइन प्रिंट होगा सेम, जब लाइन यहाँ से स्टार्ट होकर ये इतना पैटर्न अगर हमने प्रॉपर सक्सेसफुली प्रिंट कर दिया, उसी को रिवर्स कर देंगे तो इसके नीचे वाला भी रिमेनिंग पार्ट भी प्रिंट हो जाएगा। एंड हमें ये चीज़ सेंटर में रखना है हर एक वैल्यू को, तो हम डॉट सेंटर का यूज कर सकते हैं और उसके बीच में हम ये वैल्यू प्रिंट करते जाएंगे। अब हमें पता करना है कि इसको वैल्यू, ये जो इसका ABCD, ये कैसे प्रिंट करना है। और अल्फ़ाबेट प्रिंट करने के लिए हम ऑर्डर का यूज कर सकते हैं जो कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा नंबर्स को। एंड यहाँ पर जो ABCDE है, आफ्टर दैट इसके फ्रंट साइड में BCDE भी है। तो ये पैटर्न को समझना होगा। लाइक हमें ना इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ओके, 4 पार्ट, इसको हम एक, ये जो ABCDE है और इसके नीचे आ जाओ, BCDE, CDE, DE एंड लास्ट वन E। वो साइड का पैटर्न मत देखो, केवल ये साइड का ही पैटर्न देखो। इस जितना मैंने हाईलाइट किया है इसके जस्ट नीचे साइज का, तो ये एक पैटर्न हो जाएगा। एंड ये इतना पार्ट इसका एक पैटर्न हो जाएगा, और इसी के सामने वाला साइज जो ये पार्ट है ये दूसरा पैटर्न हो जाएगा। ओके, तो इसके ऊपर हमें फोकस करना है कि ये कैसे इतना, फिर उसके नीचे ये लाइन से ऐसे नीचे आते गए हैं, तो ये इतना पार्ट 2 पार्ट हो जाएगा। और यही चीज़ को हम रिवर्स कर देंगे, वो 3rd पार्ट हो जाएगा, या फिर 3rd एंड 4th पार्ट सेम ऊपर हो जाएगा। तो बेसिकली हमें जो प्रिंट करना है पहले, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइज। ओके, तो बेसिकली जो हमें प्रिंट करना रहेगा वो प्रिंट हमें ये करना है कि हमें A डैश B डैश C डैश D डैश E, ये इतना पार्ट। एंड इसके नीचे जो B वाला पार्ट है, डैश C डैश E, नॉट E, D डैश E, एंड देन लाइक जो इसके बाद फिर यहाँ पर ये CD एंड DE एंड लास्ट वन इज E। तो हमें ये पैटर्न प्रिंट करना है। ओके, तो ये जो पैटर्न है ये इतना पैटर्न प्रिंट कर देंगे, और उसके आगे लाइक जैसे अभी इसके आगे हमें क्या प्रिंट करना है, इसके आगे हमें ये प्रिंट करना रहेगा। ओके, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इसके आगे ये वैल्यू डैश लगाकर ये वैल्यू हम प्रिंट कर देंगे लाइक दिस। मतलब इसको रिवर्स करके यहाँ पर थोड़ा भी वो वही फिर एडिट करना पड़ेगा, E डैश D डैश, तुम लोग समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ऐसे हमें ये पहले हमें ना ये इतना पार्ट प्रिंट, हमने इसको कमेंट किया है, तो ये प्रिंट करने के लिए एक बेसिकली चीज़ हमारे पास तो ऐसा है कि इसके लिए एक फॉर लूप यूज करेंगे। एंड जो ये पैटर्न को प्रिंट करेगा, जो ये फर्स्ट लाइन को प्रिंट करेगा, सेकंड लाइन को, 3rd लाइन, 4th लाइन, 5th लाइन को प्रिंट करने के लिए एक फॉर लूप और यूज होगा। तो मीन्स हमें 2 फॉर लूप यूज़ करने हैं। ओके, तो
उसका डायरेक्शन जो है वो अब मैं नहीं बना पा रहा हूँ कैसे है क्या है। तो फॉर लूप, एक दूसरा फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा। तो फर्स्ट फॉर लूप यूज़ करते हैं हम, पहले ही स्टार्ट करते हैं। और आई इन रेंज ऑफ साइज, ओके एस डाल देते हैं, साइज को एस कर देते हैं। यहाँ पर ये एडिट करने लायक है तो एडिट कर देते हैं, साइज एस हो गया है। एंड आई रख दिया हमने। एक फॉर लूप जो इसके लिए यूज़ हो रहा है, सेकेंड फॉर लूप इसके लिए यूज़ हो रहा है। हम आई नहीं ए से स्टार्ट करते हैं। एंड आफ्टर दैट आई अब सेकेंड फॉर लूप यूज़ करना है। फॉर आई इन रेंज ऑफ A B C D E, हम S ही रखते हैं, S इज अ 5, ओके 5 रख दिया है। अब हमें प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है वो हम फाइंड आउट करते हैं। ओके तो बेसिकली अगर जो कुछ भी हमें प्रिंट करना रहता है तो मुझे कैरेक्टर प्रिंट करना है। तो कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए हम क्या रखते हैं, Z इक्वल्स टू, एक हमारे पास एक ORD का फंक्शन होता है। ORD फंक्शन क्या करता है, इट विल रिटर्न अ यूनिक कोड 0.1 कैरेक्टर स्ट्रिंग। तो ये ना एक यूनिक कोड प्रिंट करता है। लाइक जैसे अगर मैंने यहाँ पर A डाल दिया है तो ये A का जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा, A का जो वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा। देखो अभी हम यहाँ पर Z करते हैं, अब Z वो कितने टाइम प्रिंट करेगा, टेस्ट केस में हम 5 डाल देते हैं, टेस्ट केस में हम 2 डाल देते हैं एंड रन करेंगे। तो ये देखो आउटपुट क्या देता है, इसका ये अल्फ़ाबेट प्रिंट करने का एक मेथड है। अभी जैसे 97 आया है, अब हम क्या करेंगे 98, 99, 100, तो ये इसको कैरेक्टर में प्रिंट कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। इंटीजर है, इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे तो A B C D, अभी A प्रिंट हो रहा है। ओके तो कैरेक्टर में कैसे कन्वर्ट होता है, कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए CHR यूज़ कर देंगे जो इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा एंड रन कर देंगे। अब ये 2 4 टाइम A प्रिंट हो गया है। ओके सो बेसिकली अब अगर हमें A को इंक्रीज करना है तो हम यहाँ पर प्लस आई रख देंगे। ओके प्लस आई कर देंगे तो हर ईच टाइम A का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। एंड अभी देखते हैं कितने टाइम A B, तो ये लाइक समझ रहे होगे ना, A 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, A B हुआ है, फिर सेकेंड टाइम जब फॉर लूप फिर चला तो A B प्रिंट हो गया है। तो ये 2 बार इंक्रीज हुआ है। अगर हम A का वैल्यू टेस्ट केस में अगर हम 5 डाल देंगे तो A B C D E तक जा सकता है वैल्यू। तो अल्फ़ाबेटिकल कैसे प्रिंट करना है ये समझ में आ गया होगा। ओके अभी जैसा 5 5 जा 25 हो गया तो A B C D E तक गया हुआ है 5 टाइम्स, देखो ओनली 5 टाइम्स A B C D E तक गया है, तो हमें A B C D E तक चाहिए तो ये 5 आ गया है। ओके अब हम देखेंगे कि कैसे प्रिंट हो रहा है और उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या करना है। हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर प्रिंट करना है। कैसे, ये कैरेक्टर स्पेस का चिंता मत करो अभी कि हर एक कैरेक्टर के बीच में स्पेस डालना है। हमें पहला टारगेट ये है कि हमें ये A B C D E को प्रिंट करना है। इसको प्रिंट करने के लिए हम एक काम करते हैं, इसको एक लिस्ट के अंदर इंसर्ट कर देंगे। एंड लिस्ट के लिए li इक्वल्स टू लिस्ट बना दिया है। लिस्ट बनाने के बाद li डॉट अपेंड, किसको अपेंड करना है, अपेंड करेंगे हम, अपेंड करेंगे जो CHR ऑफ Z प्लस I है, इसको अपेंड कर देंगे। एंड जो प्रिंट करना है उसको हम फॉर लूप के बाहर प्रिंट करेंगे। ओके इस फॉर लूप के बाहर प्रिंट करेंगे। एंड प्रिंट क्या करना है हमें, तो प्रिंट हमें करना है li को, बट li एक लिस्ट प्रिंट करेगा। यहाँ पर ये देखना लिस्ट वो प्रिंट होगा। तो बेसिकली यहाँ पर आपको दिख रहा होगा A B C D E के बाद फिर से A B C D E सेकेंड टाइम, फिर से यहाँ पे 3 टाइम। तो यहाँ से अभी थोड़ा कन्फ्यूजन आ रहा होगा कैसे वो आ रहा है। तो बेसिकली हम यहाँ पर कर देते हैं ये कैसे A B C D को कैसे हटाना है वो मैं बता दे रहा हूँ। A B C D को हटा, उसका जो ये कैरेक्टर आ रहा है अभी हम फोकस करेंगे कि इसको कैसे डिक्रीज करना है। ओके मतलब हमारा एक चीज़ पैटर्न आ गया है A B C D E। अब ये विदाउट ब्रैकेट और विदाउट कॉमा प्रिंट करने के लिए क्या यूज़ होता है, विदाउट ब्रैकेट एंड विदाउट कॉमा प्रिंट करना है हमें। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो अपेंड कर रहे हैं li के अंदर लिस्ट है हमारे पास, लिस्ट को प्रिंट करने के लिए i इक्वल्स टू हम ज्वाइन का मेथड यूज़ करेंगे।
अभी ज्वाइन क्या करेगा, स्पेस नहीं, हमें डैश प्रिंट करेगा बीच में, डॉट LI डॉट JOIN ज्वाइन, एंड यहाँ पर हम LI का यूज़ कर देंगे और ईच वैल्यू को वो इंसर्ट करा देगा, ईच वैल्यू को वो इंसर्ट करते जाएगा और LI के अंदर भी कन्वर्ट कर देगा। अब इसको हम रन करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आता है। एंड ये बता रहा है कि आपका जो रंगोली है वो कैरेक्टर अपेंड जो हो रहा है वो स्ट्रिंग OT रख देते हैं एंड OT को यहाँ डाल देंगे। तो ऐसा भी आउटपुट आया है ABCDE। अब क्या हो रहा है, अगली बार जब फॉर लूप यूज़ हो रहा है ना तो उसमें फिर से वो अटैच होते जा रहा है। ओके, तो यहाँ से एक पैटर्न तो आ गया कि हमें कैसे उसके अंदर अटैच करना है, ज्वाइन मेथड यूज़ करके LI को डाल दिया एंड अब हमें ना डिक्रीज़ करना है, लाइक अब हमें बस कुछ और नहीं करना है, जो ये अगेन ऐड हो रहा है उसके साथ उसको बस हटाना है। उसको हटाने के लिए क्या करना है, LI जो इसका लिस्ट है उसको एम्प्टी कर देंगे, दैट्स इट। तो लिस्ट को एम्प्टी कर देगा हर बार और वैल्यू फिर भेजेगा। तो अब आपको वो पांचों लाइन में सेम चीज़ दिखेगा। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट टारगेट क्या है अब हमारे पास, नेक्स्ट टारगेट ये है कि हमारे जो A है इसको सेकेंड कैरेक्टर से हटाएंगे, फिर AB को हटाएंगे, फिर ABC को हटाएंगे, फिर ABCD को हटाएंगे, देन हमारा ये प्रॉपर कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो अब एक एक नंबर को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइक अब यहाँ पर देखना होगा कि ये चीज़ कैसे हमने किया, ये चीज़ को फोकस थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन आएगा तो बता देना आपको। एंड ये जो पैटर्न है अब हमें एक एक नंबर को डिक्रीज़ करना है। लाइक जब 97 था तो ये प्रिंट हुआ 97, 98, 99, 99, 100, 101। तो अब जो वैल्यू स्टार्ट होगा ना वो 97 से नहीं 98 से स्टार्ट होना चाहिए। कौन सा वैल्यू, जो सेकंड वैल्यू है वो। तो ये जो वैल्यू स्टार्ट हो रहा है वो A से स्टार्ट होना चाहिए, राइट, और S से जाना चाहिए। सिंपल, A से स्टार्ट होगा तो क्यों A से स्टार्ट क्यों हो रहा है, A से क्यों स्टार्ट हो रहा है, वो A से क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम A का वैल्यू क्या है 1 है, सेकेंड टाइम S का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। लाइक 2 मीन्स व्हाट, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है S का, S से 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, I का वैल्यू क्या हो रहा है, I का वैल्यू 2 हो रहा है, तो 97 + 2 99, तो 99 मीन्स व्हाट, B को प्रिंट करेगा वो। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेना। एंड ये कौन सा पार्ट हम प्रिंट कर रहे हैं, ये जो राइट साइड का पार्ट है। ओके, लोअर बॉटम का पार्ट प्रिंट हो रहा है यहाँ पर। अब ये भी आ सकता है डाउट कि यार आपने ये लास्ट वाला पार्ट ही क्यों चुना, इसके ऊपर के पार्ट को भी चुन सकते थे। यार देखो सिंपल सा है, आप कोई भी पार्ट कंसिडर कर सकते हैं, बट मुझे ये ABCD नॉर्मली प्रॉपर सही पैटर्न में दिख रहा था कि हाँ ABCD ही तो प्रिंट करना है, और सब पार्ट यूज़ करेंगे तो वहाँ पे रिवर्स में ऐड करना पड़ेगा, लाइक यहाँ से चालू करो वहाँ से चालू करो, दैट्स व्हाई आई नॉट यूज दैट। एंड यहाँ पर ये कौन सा है इसको बता देते हैं अभी हम, ये राइट साइड का है, राइट साइड का, ये सेकेंड वाला लोअर का है, राइट साइड का है। ओके, राइट बॉटम का है ये। एंड ये पैटर्न हाँ देख लो अभी दिख गया, ABCD ये पैटर्न प्रिंट हो गया है। अब यहाँ पर ये फॉर लूप यूज करके हमने ये पैटर्न प्रिंट कर दिया है। अभी इसके अपोजिट साइड में मीन्स अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, इसके आगे ही हमें ऐड करना है जो E डैश B डैश C डैश B डैश, ये जो पैटर्न प्रिंट करना है इसके आगे ये चीज़ प्रिंट करना है। ओके, तो अभी जैसे यहाँ पर B है ऑलरेडी, तो हम डैश का यूज़ करके लाइक यहाँ पर C। ओके, तो ये जो E डैश D डैश C, तो ये ऐसा पैटर्न ऐड करना है। तो पैटर्न कहाँ पर प्रिंट कराना है ये चीज़ को देख लो। मैं क्या चीज़ ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर, ये चीज़ पर फोकस कर लेना। एंड लास्ट में E को हम
स्मॉल। तो बेसिकली हमें ई को प्रिंट भी नहीं करना है बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास ई है सिंगल, तो हमें जो प्रिंट करना है वो केवल इतना पार्ट है। तो बेसिकली अब हम इस पार्ट को हटा देते हैं। अगर समझ में आ गया होगा कि मैं कितने पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज़ को प्रिंट कराना चाहता हूँ, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ इतने पार्ट को ही हमें ऐड करना है। एंड ओके, तो ये इतने पार्ट को हमें ऐड करना रहेगा इसमें। एंड या लेट्स इट, हियर वी गो। अब इसको कैसे ऐड करेंगे? ये जो वैल्यू स्टार्ट हो रहा है इसका फॉर लूप रिवर्स हो रहा है, तो हम इसी के अंदर एक फॉर लूप और ऐड कर देंगे जो फॉर होगा i इन रेंज ऑफ। इसका फॉर लूप जो है ना वो स्टार्ट a से नहीं होगा, बिकॉज a से होता तो यहाँ से जाता। इसका फॉर लूप जो स्टार्ट होगा ना वो s से होगा। s से अगर हम करेंगे ना तो 97 + 5 करेंगे तो ये 102 जाएगा। एंड 102 विल बी गिव में ई नहीं देगा, वो एफ देगा। तो हम ई को चाहिए, तो ई चाहिए, इसके लिए ई से हमें करने के लिए -1 का यूज करेंगे, कॉमा, और कहाँ तक जाना चाहिए उसका वैल्यू जो है वो 0 तक जाना चाहिए। 0 इज नथिंग बट ए। ओके, 0 इज नथिंग बट ए। तो अब हम यहाँ पे 0 डाल देते हैं। ए डाल देंगे तो भी ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ए फिर सेकेंड टाइम में वो जब एक वैल्यू और माइनस करेगा तो ये 4 एंड 3 2 1 ऐसे ऐसे कम करते जाएगा वैल्यू, तो उसके पास कम होते जाएगा वैल्यू यहाँ पर। एंड ये यहाँ से कॉमा -1 का यूज़ कर देंगे, बिकॉज यहाँ पर जो है वो 4 है और यहाँ पर 1 होगा, 0 होगा, तो वो माइनस में वैल्यू जा रहा है। एंड सेम चीज़ यहाँ पर भी हम कर देंगे, li को अपेंड कर देंगे। ओके, टेस्ट कर दिया। एंड या हियर वी गो, देखते हैं अभी क्या होता है। ओके, पैटर्न प्रॉपर क्लियर हो गया, यहाँ तक तो हम क्लियर हैं, प्रॉपर जा रहा है। अब यही चीज़ को हम रिवर्स कर देंगे, ऊपर के साइड भी प्रिंट कर देंगे तो प्रॉपरली ये प्रिंट हो जाएगा। अब बात आती है कि इसको सेंटर में कैसे प्रिंट करना है। तो सेंटर में प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर जो डॉट सेंटर का यूज होता है वो प्रिंट करने के पहले डॉट सेंटर का यूज़ कर देंगे तो प्रॉपर सेंटर भी आ जाएगा। एंड अब हम ये सेम चीज़ को ऊपर साइड में प्रिंट करना है, तो ये फॉर लूप में कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर वाले फॉर लूप में करना है। तो ये इतना पार्ट हमारा क्लियर हो गया कैसे प्रिंट कर रहा है। तो अब हम ना इसके ऊपर वाला पार्ट प्रिंट करेंगे। इसके ऊपर वाले पार्ट को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसे लेफ्ट और राइट को डिवाइड किया है हमने। ओके, लेफ्ट और राइट में जैसे हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, उसी तरह इसके ऊपर वाले पार्ट में भी हम इसको ऐसे ही डिवाइड कर देंगे और सेम चीज़ को ही कॉपी करते हैं। हमें कुछ नया नहीं करने वाले हैं, देखते हैं क्या करने वाले हैं। बट ये कौन सा पार्ट है हमारा? ये बॉटम वाला पार्ट है एंड ये अपर पार्ट है। ओके, एंड अब हम देखते हैं कि ये बॉटम के पार्ट में हम अपर वाला पार्ट प्रिंट करना है। तो हम ना फर्स्ट इसके ऊपर फोकस करेंगे जो ई है। अब देखते हैं कि लाइक जैसे हम स्टार्ट यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो हम ना पहले ई डी ई, फिर सी डी ई, फिर बी सी डी ई तक ही जाना है हमें, तो हम ए तक जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। सो बेसिकली अब हमें फॉर लूप रिवर्स करना है, तो यहाँ पर हम बी से ये फॉर लूप बी रखते हैं। एंड ये स्टार्ट जो होगा ना वो 0 से स्टार्ट हो रहा था, अभी जो स्टार्ट होगा वो s-1 से स्टार्ट होगा एंड कॉमा, एंड कहाँ तक जाएगा ये 0 तक जाएगा। ओके, एंड कॉमा -1 से रिवर्स में फॉर लूप यूज हो गया, बी यूज़ कर दिया हमने। एंड एक ही जगह पर हमने फिर से बी यूज़ कर दिया है। एंड या हियर वी गो, अब प्रॉपर है। यहाँ पे लेफ्ट 1 कर देते हैं, जिससे हम थोड़ा डाउट जो होगा क्लियर हो जाएगा जी। 1 है जी, रन कर देते हैं अभी इसको। मुझे लगता है कि हमने सब कुछ सही कर दिया है, फिर भी कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। तो टेस्ट केस प्रॉपर दिख रहा है हमें, टेस्ट केस प्रॉपर दिख रहा है। हमें कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे भी नहीं करना था कि उसको हमने बस जो ये प्रिंट किया इसी को रिवर्स कर दिया है। उसका जो मेन फॉर लूप था, मेन फॉर लूप कौन सा? ये वाला मेन फॉर लूप है।
ओके, यहाँ पर फोकस करना। ये क्या है, हमारा मेन फॉर लूप है। ओके, मेन फॉर लूप है ये, इसी को हमने क्या किया, यहाँ पर रिवर्स कर दिया है। बट हमारा टेस्ट केस जो है वो 5 है, इसके लिए ऐसा पैटर्न प्रिंट हुआ है और सब केस के लिए भी प्रिंट हो जाएगा। बट अभी हमें इसको सेंटर में कन्वर्ट करना है। अब हम सेंटर के पास जाएंगे। तो सेंटर कैसे काम करेगा, OT डॉट सेंटर होता है ना जी। हाँ जी, आया। सेंटर में हमें क्या क्या मिलने वाला है, सेंटर में हमें इसका विथ एंड फाइल कैरेक्टर, फिल कैरेक्टर है। तो फिल कैरेक्टर तो हमें पता है भाई, हमें डैश प्रिंट करना है। बट इसका विथ है, विथ यहाँ इंटरेस्टिंग है। कितना है विथ इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है जी। हम 17 डाल देते हैं, हो गया। एंड सेम चीज़ को अभी हम यहाँ पर भी प्रिंट कर देते हैं, सेम चीज़ को यहाँ पर भी प्रिंट कर देते हैं जी। अब रन करते हैं। टेस्ट केस हमारा प्रॉपर रन हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। रन हुआ है, यहाँ पर हमने काउंट किया है, बट यहाँ पर 2 4 6 9 है। ओके, 3 है तो 9 है, 5 है तो 17 है। क्या बात है, 10 है तो ऐसे ही इंक्रीज हुआ होगा। एक काम करते हैं, इसको हम नहीं प्रिंट करने वाले, ये जो इसका यहाँ पर भी हम नहीं प्रिंट करेंगे। हमें क्या पता करना है, ये जो OT है ना, इसका ना हमें लेंथ बता दो आप कितना है। सॉरी, OT ला लेंगे। इसका ना हमें लेंथ बता दो आप। ओह सॉरी, 17 13 9 5 1। ओके, तो हमें ना हर बार 17 को 17 पर ही रखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 17 13 में हमसे 4 ऐड करेंगे, 17 4 में हम 9 + 4 13 + 4। ओके, ऐड 9 + 8 17, 5 + 8 4 12, 12 + 17 8 4 16, 12 4 16, 16 1 17। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो यहाँ से 4 का टेबल यूज हुआ है। +4 17, +8 17, +16 17, +12 17, +16 17। तो हमें ना 4 का टेबल ऐड करना है बेसिकली। अब हम टेस्ट केस यहाँ पे 5 रख देंगे। ओके, अब हमें ना 4 का टेबल ऐड करना है। यहाँ पर तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि हमें ना यहाँ पर 4 का टेबल ऐड करना है। 4 का टेबल ऐड कैसे करेंगे, फोर का टेबल कैसे ऐड करेंगे ये देखते हैं। 4 का टेबल ऐड करने के लिए हम यहाँ पर ये तो लिखना ही पड़ेगा। ओके, लेंथ ऑफ OT तो लिखना ही पड़ेगा। अब जो OT का लेंथ है, इसमें हम प्लस करते जाएंगे एक नंबर को, और वो नंबर क्या है, वो नंबर क्या है, वो जो n है ना, n इक्वल्स टू इसका जो फर्स्ट वैल्यू आ रहा है वही n है, और क्या है, नथिंग n। तो हम एक काम करते हैं, ये जो सेकंड फॉर लूप यूज हुआ है यहाँ पर, यही फॉर लूप हम बनाते हैं। I mean, इतने पार्ट को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, और सेम चीज़ को हम ना अभी हमें n को जनरेट करना है। जो इसका लेंथ है ना, ये चैलेंजिंग दिखा रहा है। यहाँ पर इसकी ज़रूरत तो थी नहीं, बट हमें करना पड़ रहा है। चलो कर देते हैं, फिर भी कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं ये। ओके, सो बेसिकली हम n में जो आ रहा है वो डॉट सेंटर का यूज़ कर देंगे, एंड n इक्वल्स टू इसका लेंथ जो होगा ना, फर्स्ट टाइम वैल्यू वही उतना रहेगा। अब ये a क्या है, a इसका कुछ नहीं है। a मीन्स व्हाट, a क्या दे रहा था, वो a 0 से ही स्टार्ट हो रहा था।
ये 0 से ही स्टार्ट हो रहा था, नथिंग एल्स। एंड li डॉट अपेंड कर देना है। li को तो पता ही है अपेंड कैसे करना है। ये प्रॉपर दे रहा है क्या वैल्यू, बिकॉज ये s 1 टाइम s है, ये 5 नंबर ऐड होगा। एंड सेकेंड फॉर लूप भी ऐड हो रहा है क्या, इसके बगल में देख फॉर लूप और ऐड हो रहा है ना ये। तो बेसिकली यहाँ पर हम एक ये लगा सकते हैं, लाइक जो इसका वैल्यू है ना, ये कितना वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये इसके बगल में कितना है 1 2 3 4 5 7 6 8 9 और 8 है। 9 है तो 8 है, 3 to 5 है तो 4 है, 9 है तो 8 है, 5 है तो 4 है। तो जो n का वैल्यू है, जो यहाँ पर n का वैल्यू जनरेट होगा, जो n का वैल्यू यहाँ पर आएगा, लेंथ ऑफ n आएगा, लेंथ ऑफ n आएगा, मतलब यही वाले पे जाना है, तो हमें सेंटर का भी यूज नहीं करना है। ओके, तो जो लेंथ ऑफ OT आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना 2 से एंड डिवाइड कर देना, माइनस कर देना 1, सब्ट्रैक्ट कर देना 1 से, और हमें ना रन करके आप इसका टेस्ट केस भेज देना। जो n है वो n वैसे तो हमने ऐड कर दिया है, n को रन कर देना अभी। ओके, थोड़ा ज़्यादा ही आ गया नंबर, 8 था तो 8, अगर हमारे पास 8 9 आया रहेगा तो 9 मल्टीप्लाई बाई 2, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 17 माइनस 1। ये लेंथ ऑफ यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। सॉरी प्रॉपर काम कर रहा था मैं सब, व्हाट आई एम डूइंग एग्जैक्ट। एन हमारा सक्सेसफुल हो गया है, एन का फॉर लूप एन कैसे बनाना है वो भी सक्सेसफुल हो गया है। अब हम जाते हैं ये 17 को भी हटाकर n के पास, एंड हम टेस्ट केस को हटा दिए हैं और रन करते हैं। प्रॉपर सब कुछ सही दिख रहा है, कोड गलत आ रहा है, वो एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है 9, और हमारे पास 80 लाइन आना चाहिए। ओके 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 ओके, तो ये क्यों आ रहा है ऐसे? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो li यूज़ किया है ना वो यहाँ पर अपेंड हुआ है, और li ना हमें फिर से वो लिस्ट को एम्प्टी करना होगा। और एक चीज़ को तुम नोटिस कर लो, यहाँ पर भी हमने एम्प्टी किया है, फिर इसके नीचे भी लास्ट में एम्प्टी किया है, तो सिमिलरली हमने यहाँ पर भी एम्प्टी किया है। नथिंग एल्स हमने अभी कुछ किया, हमारा सक्सेसफुल हुआ है। सबमिट करते हैं यार। ओहो 4 4 4 4 4 4 4 4 4 भाई, ओ 4 भाई हो जा यार, चल कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। तो ज़्यादा हार्ड नहीं था, फिर भी था, टाइम लगा मुझे आज। मैंने एक बार इसको और सॉल्व किया था बिकॉज मुझे थोड़ा सा एरर आ रहा था, उसके बाद मैंने ये कंटिन्यू किया।